आज इस वीडियो में मैं आपको हिरोशिमा कविता पढ़ाऊंगा जिसे अज्ञेय जी ने लिखा है हिंदी भाषा में। एक दिन सहसा सूरज निकला, क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। छायाएं मानव जन की दशाहीन सब और पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हों दसों दिशा में। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सूख लेने वाली दोपहरी फिर। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर, मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अब भी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई ये जली हुई छाया मानव की साखी है। अब आप ज़रूर ये कहोगे कि हमें समझ नहीं आया इस कविता का मतलब, आखिर अज्ञेय जी कहना क्या चाहते हैं। देखो, ये हिरोशिमा कविता जो है ये सिर्फ एक घटना का वर्णन नहीं है दोस्तों, बल्कि ये आधुनिक सभ्यता के संकट, मानवता के विनाश और विज्ञान ने जो प्रगति की है उसके नकारात्मक पहलू को सामने रखता है हमारे सामने। इस कविता में काफ़ी सारे प्रतीकवाद यानी सिंबॉलिज्म आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि सिंबल ऑफ सन, सूरज का प्रतीक। कविता की शुरुआत में जो सूरज निकला वो प्राकृतिक सूर्य नहीं था, बल्कि परमाणु बम का प्रतीक है। हिरोशिमा को नष्ट कर दिया परमाणु बम ने, और जितना वो खतरनाक था, देखने में लग रहा था जैसे सूरज निकला हो। सामान्य तौर पर सूरज जो है जीवन, प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत होता है, लेकिन यहाँ पर यह विनाश, मृत्यु और अंधेरे का कारण बनता है। अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक और फटी मिट्टी से, ये पंक्तियां इस बात पर जोर देती है कि ये विनाश मानव निर्मित था, इंसान ने खुद बनाया था, जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ था। जबकि यहाँ पर शैडोज के बहुत सारे सिंबल्स दिए गए हैं, छायाओं के प्रतीक। कविता में बार बार छाया शब्द का प्रयोग हुआ है। ये छायाएं उन लोगों की है जो परमाणु विस्फोट की गर्मी से भाप बनकर उड़ गए कुछ ही सेकंड्स में, लेकिन उनकी आकृतियां, उनके शैडोज पत्थरों, दीवारों पर हमेशा के लिए छप गई। आज भी जाकर देखोगे तो मिलेगी। तो ये शैडोज, ये छायाएं सिर्फ लोगों की नहीं है, बल्कि मानवीय अस्तित्व की फ्रेजिलिटी यानी नाजुकता और विनाश की स्थायी निशानी है। ये दिखाती है कि तकनीक ने इंसान को किस हद तक मिटा दिया है। इस पोएम में समय का विरोधाभास भी है, पैराडॉक्स ऑफ टाइम। अज्ञेय जी ने इस कविता के अंदर कुछ ही क्षण का वह उदय और अस्त और हजारों वर्षों का एक क्षण जैसी पंक्तियों का प्रयोग किया है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि ये इस बात को दिखाता है कि वैज्ञानिक प्रगति जो हुई है अभी तक, इंसान ने जो की है, उसने समय को कितना संकुचित कर दिया है। जहाँ प्राकृतिक विकास को धीरे धीरे पेड़ पौधे पनपते हैं, जानवर पैदा होते हैं, रहने लायक एनवायरनमेंट होता है, हजारों साल लगते हैं इसमें। इंसान जो विनाश करता है वो कुछ ही पलों में हो सकता है। ध्यान से पढ़ो कविता तो बताया गया है कि न सिर्फ इंसान बल्कि पहाड़, पेड़, पशु पक्षी, घर द्वार सब कुछ जल गया। ये चीज़ दिखाती है कि मानव निर्मित विनाश का असर सिर्फ इंसानों पर नहीं होता, सिर्फ इंसान को मार रहा है, बल्कि पूरी प्रकृति पर होता है। ये सिर्फ एक शहर का नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम का विनाश है। मानवता पर सवाल खड़ा होता है। लास्ट वाली जो आखिरी लाइन है, पत्थर पर लिखी हुई है जली हुई छाया मानव की साखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट करना। ये जो लाइन है उन सब मानव छायाओं में से एक का उल्लेख करती है जो आज भी हिरोशिमा में देखी जा सकती है। ये रेखा सिर्फ एक आकृति नहीं है, बल्कि मानवता की नैतिक पतन और तकनीक का अंधाधुंध उपयोग जो किया गया है, इस पर गहरा प्रश्न चिन्ह लगाती है। हमें ये आड़ी रेखा ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या विज्ञान ने हमें एक बेहतर इंसान बनाया है या सिर्फ विनाश की और करीब ले गया है? थोड़ा थोड़ा लाइंस को समझने की कोशिश करते हैं। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। फटी मिट्टी से मतलब जमीन फाड़ के। एक दिन अचानक से सूरज निकला, लेकिन वो आसमान से नहीं निकला था, शहर के बीचों बीच से निकला था, जमीन को फाड़कर। ऊपर से बम गिराया गया था और फिर नीचे से वो सूरज निकला। आप देखो, आप ओपनहाइमर फिल्म को देखो तो आपको वो सीन साफ देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये जो सहसा शब्द है, इसका मतलब है अचानक। अचानक शब्द बताता है ये कि ये घटना अप्रत्याशित थी, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। और नगर के चौक, फटी मिट्टी जैसे वाक्यांश हमें बताते हैं कि ये मानव निर्मित विनाश था जो कि इंसानी बस्ती के केंद्र में हुआ था। नगर के चौक, फटी मिट्टी,
सूरज इसलिए बोला जा रहा है इसको क्योंकि इतनी तेज रोशनी थी, जैसे लग रहा था सूरज हमारी आंखों के सामने निकल रहा है। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब और पड़ी। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह निकला था नगर के ठीक बीचों बीच। यहाँ पर यह दिशाहीन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ये बताता है कि लोग किसी एक दिशा में भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे उस वक्त जब ये विनाश हुआ। ये विनाश हर तरफ से आया। इस विस्फोट की गर्मी ने लोगों को इतना झुलसा दिया कि उनकी परछाइयां दीवारों और पत्थर पर हमेशा के लिए छप गई। ये छायाएं मनुष्य के अस्तित्व की स्थायी निशानी है। कुछ ही क्षण का ये उदय और अस्त, कुछ ही क्षण का ये उदय और अस्त। वैसे सूरज निकलता है तो सुबह निकलता है, शाम को ढलता है, लेकिन ये कुछ सेकंड्स के लिए निकला था ये सूरज। हजारों वर्षों का एक क्षण। सूर्य की ज्योति के साथ जल उठे पहाड़, पेड़, पशु पक्षी, घर द्वार और सड़कें सब जल गए। इसका मतलब यह है कि समय के विरोधाभास और सर्वनाश को उजागर करता है ये स्टेंजा। हजारों वर्षों का एक क्षण ये दिखाता है कि मानव सभ्यता ने जो कुछ भी हजारों वर्षों में बनाया वह परमाणु शक्ति, प्रकृति और मानव ने जो हजारों वर्षों में बनाया वह परमाणु शक्ति के दुरुपयोग से एक ही पल में नष्ट हो गया। ये पहाड़, पेड़, पशु पक्षी तो प्रकृति ने बनाए थे, जबकि ये सड़कें, ये नगर चौक वगैरह इंसानों ने बनाई थी, मिलकर बनाई थी हजारों सालों में, लेकिन एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। देखने वाले इस धरती पर देखने वाले अब नहीं रहे। जो कुछ था सब मिट गया। जिसने इस क्षण को देखा वह भी उसी क्षण जल गया। देखने वाले अब नहीं रहे। ये लाइन ये बताती है कि ये घटना इतनी भयानक थी, इतनी तीव्र थी कि कोई भी साक्षी, कोई भी विटनेस वहां पर जीवित नहीं बचा। करता हूँ ये पोएम आपको समझ में आई है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।